ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन को लेकर के एक अलग ही यहाँ पर मिसाल पेश की जा रही है। जी सुरेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, रोजगार उत्सव है वो उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है, इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता है, पार्टी कार्यकर्ता, उनमें किस प्रकार का माहौल है? देखिए अखिल, कार्यकर्ता अगर मैं बात करूं तो भाजपा पार्टी कार्यालय पर जिस तरीके से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जी और इनका जो मेला यहाँ पर नजर आना चाहिए था, हालांकि पार्टी कार्यालय पर इतनी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई, इक्का दुक्का ही कार्यकर्ता पदाधिकारी नजर आए, लेकिन बिरला ऑडिटोरियम में काफी बड़ी तादाद में इस स्वरोजगार को लेकर के यहाँ पर जो है वो भीड़ इकट्ठी करवाई गई है। इसी के साथ सबसे खास बात ये है कि जयपुर सिटी को जो है वो बेहतर, खूबसूरत और स्वच्छ बनाने को लेकर के आज मुख्यमंत्री जो है वो कई संसाधनों को हरी झंडी भी देंगे। हालांकि यहाँ पर कई जेसीपीयां हैं, इसी के साथ कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं और पर्यटकों को बिरला ऑडिटोरियम के साथ साथ जो है वो जल महल और इसके साथ हवा महल के तमाम जो चीजें हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर एक छोटे छोटे व्हीकल भी जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। अखिल, लेकिन सबसे खास बात ये है कि जिस तरीके से जो उत्साह नजर आना चाहिए था वो उत्साह अब तक इसलिए नजर नहीं आ पाया है क्योंकि आज जो है वो कांग्रेस इस स्वरोजगार और रोजगार दिवस को जो है वो उन्होंने अलग तरीके से इसका विरोध भी किया है और कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। जी सुरेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया कि पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता कम हैं जबकि बिरला ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो बुलाई गई है, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और इस प्रकार से जैसे आपने कहा कि भीड़ बुलाई गई है, तो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप स्वयं से आने चाहिए क्योंकि उनके जो प्रिय प्रधानमंत्री है उनका जन्मदिन है। बिल्कुल अखिल, देखिए आपका सवाल बड़ा लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दिनों देखिए कि आप इससे पहले जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान और दक्षिणी कोरिया की यात्रा करके जब पार्टी कार्यालय पहुंचे थे तो इक्का दुक्का ही पार्टी के पदाधिकारी और नेता नजर आए थे जी। वहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद नहीं थी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्थानीय कई ऐसे विधायक थे जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, चाहे मैं बात करूं कालीचरण सराफ की या इसके अलावा यहाँ की जो स्थानीय सांसद मंजू शर्मा, ऐसे कई बड़े चेहरे थे जो भजनलाल के इस कार्यक्रम में नदारद पाए गए थे। इससे कहीं न कहीं अब जिस तरीके से पार्टी में एक जो फ्लो जा रहा है वो फ्लो यही जा रहा है कि लगातार पार्टी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बिखरती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी को एकजुट करने को लेकर के, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को लेकर के, लेकिन इन दिनों सबसे खास बात अखिल ये भी देखी जा रही है कि भजन सरकार में कार्यकर्ताओं की अनदेखी। देखिए कि कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी कार्यालय के अलावा अगर किसी सरकारी दफ्तरों में अगर जाते हैं तो पार्टी के कार्यालय, पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को अधिकारी तवज्जो नहीं देते जी। आपने देखा होगा कि जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बड़े मंच से जो है वो अधिकारियों को लताड़ लगाई थी कि अगर बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता के कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाएगा तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसी तमाम चीजें हैं अखिल जिनको लेकर के अभी कार्यकर्ताओं में काफी मनमुटाव देखा जा रहा है। जी, जिस प्रकार से आपने बताया सुरेंद्र की कार्यकर्ताओं में मनमुटाव है, मुख्यमंत्री भजनलाल जब दौरे से लौटे थे तो कई मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम है दिया कुमारी वो भी नदारद थी, तो इसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पार्टी में आपसी मतभेद है वो अभी भी जारी है। देखिए अखिल, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे की जो सियासत है उसको समझना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए कि अगर मैं दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी के काम हो नहीं रहे हैं और कांग्रेस के काम रुक नहीं रहे हैं जी। आप इस कहावत से समझ सकते हैं कि वर्तमान में अभी पार्टी में किस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं। पहली चीज, अब आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो भजन सरकार पर हमलावर भी हो रहा है और किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आड़े हाथ लेता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये नजर आएगी अखिल
कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में, क्योंकि भजन सरकार को बने हुए लगभग 9 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन इन 9 महीनों में अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है। तो खास बात यह है, जहां कार्यकर्ता अगर जा रहे हैं वहां कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के एक बीजेपी में एक बड़ा बवंडर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इन दिनों भाजपा जो है वो वसुंधरा गुट में बट गई है, भजन गुट में बट गई है, राजेंद्र राठौड़ गुट में बट गई है, मदन राठौड़ के गुट में बट गई है। तो बीजेपी इन दिनों गुटों में बढ़ चुकी है। तो हालांकि पार्टी के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज होगा कि जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम जन्मदिन के तौर पर ये मना रहे हैं, चाहे वो स्वरोजगार को लेकर के हो या रोजगार दिवस के रूप में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो मुख्यमंत्री रोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं, यानी कि रोजगार देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अखिल, अभी राजस्थान में जो है वो तस्वीरें बिल्कुल इससे उलट नजर आती है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जिस प्रकार से आपने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता है या जो विधायक है, मंत्री है, वो अलग अलग गुटों में बंट गए हैं, चाहे वसुंधरा गुट हो, राजेंद्र राठौड़ का हो, मदन राठौड़ का हो, तो कहीं ना कहीं इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इससे पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी है वो सदस्यता अभियान चला रही है कि राजस्थान में कम से कम 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य है वो बीजेपी में जोड़े जाएंगे। लेकिन इसके उलट जो तस्वीर सामने आ रही है वो एकदम उल्टा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल अखिल, ये सवाल भी आपका बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए कि आज जब पार्टी कार्यालय पर जब प्रधानमंत्री की जीवनी को लेकर के तमाम जो प्रदर्शनी लगाई गई थी, उस प्रदर्शनी के दरमियान हम आपको वो तस्वीरें दिखा सकते हैं कि इक्का दुक्का ही कार्यकर्ता नजर आए थे जी। हालांकि वहां पर कार्यकर्ताओं से ज्यादा पार्टी कार्यालय पर पुलिस नजर आ रही थी। हालांकि हमारे पास ऐसे कई वहां पर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया था कि पुलिस जो है वो जब मुख्यमंत्री आते हैं तो धक्का लगाती है। हालांकि इसको लेकर के वहां पर कई कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध भी दर्ज करवाया था। हालांकि उस मामले को वहां पर शांत किया गया। लेकिन देखिए कि जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर कहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा नजर आता है और काफी एक अच्छी भीड़ नजर आती है जी। लेकिन हमने अभी एक ही हफ्तों या 1-2 दिन के दरमियान हमने जब पार्टी कार्यालय पर 2 बड़े कार्यक्रम देखे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की वहां पर काफी कमी नजर आई। इससे अब सियासी जो तस्वीर है, अब इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब इन तमाम चीजों को समझने के लिए अखिल हमें राजस्थान की और थोड़ा सा हमें वक्त लगेगा अलग तस्वीरों को देखने के लिए। जिन तस्वीरों को राजस्थान प्रदेश की जनता देखना चाहती है वो तस्वीरें अभी जनता के सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा जी। और सुरेंद्र, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी पार्टी कार्यालय पर बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, स्वरोजगार और रोजगार उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो मैं मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि इसमें कितने जो युवा हैं उनके लिए रोजगार प्रदान करने की बात सामने निकल कर आई है अभी तक, या फिर जो आएगी, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए अखिल, एक तरफ विपक्ष इसको लेकर के हमलावर हो रहा है कि राजस्थान प्रदेश में रोजगार को लेकर के, हालांकि अभी मुख्यमंत्री जापान और दक्षिणी कोरिया का दौरा करके लौटे हैं। निश्चित तौर पर कई कंपनियों के साथ में उनका ओमयू हुआ है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर ऐसे कई रोजगार को लेकर के ऐसे कई प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। लेकिन आज जो है वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर, कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जो है वो चांदपोल स्थित, वहां पर रोजगार विरोध को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने लगातार भजन सरकार पर वो हमलावर भी हुए हैं कि प्रदेश में सड़कें आत्महत्या कर रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को अब तक निजात नहीं मिल पाई है। साथ ही साथ जिन किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है उनको अब तक जो है वो फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसी कई सारी चीजें हैं। और लगातार जिस तरीके से देखिए कि पेपर लीक मामले को लेकर के भी जो है वो विपक्ष अब हमलावर हो रहा है। देखिए अखिल, सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि जब सत्ता में बीजेपी आ गई है तो आरपीएससी भंग करने के मुद्दे को लेकर के बीजेपी का कोई भी नेता जो है वो किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दे रहा है। तो इससे तमाम तस्वीरें आखिर साफ साफ नजर आती है। और जिस तरीके से विपक्ष ये कहता है कि सिर्फ बीजेपी ढकोसले करती है, तो निश्चित तौर पर ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा।
जी चलिए सुरेंद्र, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जानकारी आपने साझा की उसके लिए। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। जबकि हमारे संवाददाता से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो नजर नहीं आ रही है। जो उत्साह है वो उत्साह तो है कार्यकर्ताओं में, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह दिखना चाहिए जो कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है वो नहीं मिल रहा है। और जो बिरला ऑडिटोरियम है वहां पर भीड़ बुलाई गई है, जबकि कार्यकर्ता स्वयं से नहीं आए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और पार्टी में जिस प्रकार के मतभेद चल रहे हैं और जो कांग्रेस है वो लगातार हमलावर हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी है उसमें मतभेद तो चल रहे हैं। और ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनको कितनी सफलता मिल पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 21।